वेलकम बच्चों, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और ये चैनल बेटा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। मेरी दूरस्थ शिक्षा है और आप इसको ग्रहण करें, अपने साथियों को बताएं, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ भी नहीं देना है, केवल फ्री क्लासेस है मेरी, केवल आपको वॉच करना है। तो मैं आपको पढ़ाती चैप्टर 10 गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन। तो मैंने अभी पिछले उसमें बताया था ग्रेविटेशनल या गुरुत्व बल कैसे निकाला जाता है। अब आज मैं इसकी बताना चाह रही हूँ आपको इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि इसका ग्रेविटेशन जो लॉ है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, इसका क्या महत्व है। इसके बहुत सारे महत्व हैं। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर फेंका जाता है तो वो पिंड धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है। वो क्यों गिरता है? वो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण ही नीचे गिरता है। यदि पृथ्वी गुरुत्व बल नहीं लगाएगी तो वो पिंड जो है वो नीचे नहीं आएगा और वो जो है इस तरह से ही आपका ठहरा रह जाएगा। ठीक है। दूसरी इम्पोर्टेंस इसकी क्या है कि गुरुत्व बल जो है इसके कारण ही पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है। हमारे चारों ओर जो एटमॉस्फेयर होता है उसको मैं क्या बोलती हूँ, या हम क्या बोलेंगे, उसको हम वायुमंडल बोलते हैं। तो वायुमंडल जो पाया जाता है वो किस लिए होता है? वो केवल गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल विद्यमान है। और एक इम्पॉर्टेंस की है कि इस बल के कारण ही जो प्राणी, जीव जंतु, हम लोग, जानवर जो भी चलते फिरते हैं वो केवल किस कारण चलते हैं? गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी पे हमारा चलना संभव है। इसके अलावा जो कृत्रिम उपग्रह पाए जाते हैं, कृत्रिम उपग्रह चंद्रमा इत्यादि जो हैं, वो किसका चक्कर लगाते हैं? वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। घूमने के लिए उन्हें अभिकेंद्रीय बल लगाना पड़ता है जो उन्हें गुरुत्वीय बल से ही प्राप्त होता है। ये सब मैं आपको क्या बता रही हूँ, गुरुत्वीय बल का इम्पोर्टेंस बता रही हूँ। गुरुत्वीय बल या गुरुत्व जो है इसके कारण क्या फायदा है, किसे कहते हैं गुरुत्वीय बल, इसका क्या लाभ होता है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। इसमें भी गुरुत्वीय बल का ही, आकर्षण बल का काफ़ी बड़ा स्थान या रोल पाया जाता है। अब बताऊंगी मैं आपको गुरुत्व जनित त्वरण, है ना, गुरुत्व जनित त्वरण क्या होता है। गुरुत्व जनित त्वरण यानी इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन क्या होता है अभी मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि जब कोई वस्तु, है ना, पृथ्वी की ओर गिरती है ना, आप पृथ्वी गुरुत्व बल के कारण उसको आकर्षित करती है तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। जैसे कोई गेंद आ रही है ना, पहले उसकी धीमी स्पीड होगी, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी के पास निकट आएगी तो उसका जो है वो बढ़ जाता है। यानी पृथ्वी की ओर गुरुत्व बल के कारण जो वस्तु नीचे आती है, नीचे आ रही है, नीचे आती है, उसके बल में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। त्वरण क्या होता है? वेग का बढ़ जाना। त्वरण इसको बोलते हैं वेग का बढ़, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। और इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे क्या बोलते हैं? इसे गुरुत्व जनित त्वरण कहा जाता है। गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं, गुरुत्व जनित त्वरण कहा जाता है। तथा इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है।
इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल जी इसको कहा जाता है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर में नापते हैं इसको और जी का मान मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण परिणाम में उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है ना। गुरुत्वीय त्वरण को हम नापेंगे तो कैसे नापेंगे, परिमाण में उस बल के बराबर होता है, इसका परिमाण कितना होता है, उस बल के बराबर होता है ना। क्या किस बल के बराबर होता है, जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को, जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को क्या करती है, अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। अपने केंद्र की ओर जिस बल से इसको आकर्षित करती है वो क्या कहलाता है, आपका गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का परिमाण कितना होगा, जिस बल से कि पृथ्वी किसी वस्तु को एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी उसके ठीक बराबर उसका गुरुत्वीय त्वरण होता है। पृथ्वी की सतह पर, है ना, एक चीज और होती, पृथ्वी की सतह पर विभिन्न जगहों पर जी का मान अलग अलग होता है, जी का मान अलग अलग होता है। अलग अलग नापा जाता है, अलग अलग होता है और उसका परिणाम कितना होता है, जिससे कि पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को, एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उस परिणाम के बराबर ही आपका जी का मान होता है। जो पृथ्वी पे एकांक ध्रुवों पर, एकांक अक्षांक रेखा पर तथा मरुस्थल में अलग अलग जी का मान अलग अलग होगा। धन्यवाद बच्चों मेरे चैनल को देखने के लिए, और आप इसको जिसने नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं तथा मेरे चैनल को देखते रहें। आपको इसी तरीके से क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। धन्यवाद।